मैं एक चीज सोच रहा था कि इंडिया को पीछे कौन रख रहा है। लाइक इट्स नॉट गवर्नमेंट, नॉट द सिस्टम, जितना ये सब है इट्स फाइन, बट वन ऑफ द रीजन इज दैट इमेच्योर पेरेंटिंग। मुझे लगता है ये वन ऑफ द सबसे बड़ा रीजन है जो कि इंडिया को होल्ड बैक करके रख रहा है। आप सच में चीज सोचो, अपने आसपास में कितने लोग आप देखते हो कि उनके पेरेंट्स उनके बच्चों को बड़े चीज के लिए एस्पिरेशंस देते हैं। आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आप लाइफ में रिस्क ले सकते हो, आप बुक लिख सकते हो, आप कोई एक म्यूजिक बैंड ज्वाइन कर सकते हो, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो और उससे कैरियर परस्यू कर सकते हो। ठीक है, बहुत कम लोग देखते होंगे। और अगर वो करते भी एनकरेज तो साइड बाय साइड उनका एस्पिरेशन ये रहता है कि पढ़ाई भी अच्छा करो, उसके साथ ये चीज करो। लाइक मैंने देखा है पेरेंट्स को ब्रैग करते हुए कि मेरी बच्ची या फिर मेरा लड़का वो सिंगिंग में टॉप है, ये में टॉप है और 95% लेके आया है वो इस पे। मतलब कर सकती है तो इट्स फाइन, बट उन्हीं लोगों को मैं देखता हूँ बाद में वो लोग कैरियर सिंगिंग में नहीं करते हैं और एजुकेशन के पीछे ही जाते हैं। रीजन बीइंग दैट कि उनके जो पेरेंट्स है ना, उनको खुद पर्टिकुलर एक चीज के अलावा दूसरे चीज के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। तो जो चीज उनको पता है ना, वही चीज वो पास डाउन करना चाहते हैं अपने बच्चों को, और वो सोचते हैं कि वो सेफ है। बिकॉज देखो, हमें चेस खेलना आता है तो हम लोग सोचेंगे कि चेस ही हम लोग के लिए अच्छा है, हम चेस छोड़ के दूसरा कुछ नहीं खेलेंगे क्योंकि उस पर हम लोग कंफर्टेबल हैं। अब जो पेरेंट्स हम लोग के हैं, थोड़े पुराने टाइम में क्या होता था, सर्वाइवल वाज द की। जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था तो अपॉर्चुनिटीज उतने नहीं थे, एक जॉब पाना बहुत डिफिकल्ट था। स्टार्टअप वार्टअप की तो बात ही भूल जाओ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आता था। तो उस टाइम में क्या होता था, सब चीज अगर जल्दी जल्दी कर लिया, प्रॉपर्टी जल्दी खरीद लिया, घर जल्दी खरीद लिया, मतलब आप सिक्योर हो थोड़ा, क्योंकि कल अगर करने को कुछ नहीं है तो घर बेच देंगे, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, प्रॉपर्टी बेच देंगे। तो अर्ली प्रॉपर्टी एक्वायर करना या फिर अर्ली लाइफ में जॉब मिल जाना या फिर अर्ली सेटल हो जाना, वो एक अच्छा चीज माना जाता था। अब वो उस पे कंफर्टेबल हो जाते थे। अब एक बार इंसान कंफर्टेबल हो जाए ना, तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता जब तक उसको धकेला नहीं जाता, है ना। और उनको ज्यादा धकेला नहीं गया है क्योंकि लाइफ में ज्यादा एस्पिरेशन ही उन्होंने नहीं किया। अब कोई इंसान ज्यादा एस्पिरेशन रखेगा तब धक्के खाएगा, तब सीखेगा, तब बच्चों को सिखाएगा। यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग बच्चों को नया चीज सिखाने के अलावा एक नया जॉब एप्लीकेंट की तरह बनाते हैं उसको, कि कैसे तुम्हें पोर्ट्रे करें कि ताकि कंपनी तुम्हें जॉब दे, कैसे लड़की को पोर्ट्रे किया जाए ताकि जल्दी उसका शादी हो जाए, कैसे उसका इमेज अच्छा रहे, कैसे मतलब बच्चे जल्दी हो जाए। तो ये सब चीज किया जाता है। और बच्चे भी अगर थोड़े मतलब एग्रेसिव नहीं होते हैं, मना नहीं करते, समझाते नहीं अपने पेरेंट्स को, वो भी उसी शेप में आ जाते हैं। ठीक है तो उससे हम लोग का जनरेशन में ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। कम एज से अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिलते हैं ना, तो आप में डिसिप्लिन क्रिएट होता है। वो डिसिप्लिन सब जगह रिफ्लेक्ट करता है। अब जैसे कोई कम एज से आपने जिम जाना स्टार्ट किया, कम एज से कोई बड़ा वेंचर पे काम करना स्टार्ट किया ना, आप बहुत जल्दी मेच्योर हो जाते हो, माइंड मेच्योर हो जाता है। तो आप अब अपने आप पे अगर मेच्योरिटी दिखाते हो और अपने बेनिफिट के लिए काम करते हो ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो बोला जाता है कि वो कंट्री को भी बेनिफिट करता है। एक बंदा अगर अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, अल्टीमेटली वो कंट्री का बेनिफिट करता है, क्योंकि कल को एक कोई वेंचर स्टार्ट होगा, कल को एक कोई बड़ा लीडर बनेगा तो दूसरों को भी हेल्प करेगा, दूसरे लोग उसके पाथ को फॉलो करेंगे। तो इससे धीरे धीरे सोसाइटी स्ट्रांग बनता है। पर हम लोग के जैसे हम लोग को सिखाया जा रहा है बचपन से, जो हमें जैसे पेरेंटिंग के वजह से हम लोग जैसे बनते जा रहे हैं ना, हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मुझे अपने फैमिली में बोला, अरे यार वार हो जाएगा, मेरे दोस्त लोगों ने बोला ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर हम लोग यूएस से आ नहीं पाएंगे, वार है सिचुएशन। मैंने बोला देखो, इतना तो एस्केलेशन कहीं हुआ नहीं है। नहीं वो गवर्नमेंट नहीं बोल रहा है, छुपा रहा है। कैसे पता आपको छुपा रहा है? नहीं वो मीडिया में न्यूज आ रहा है। अरे भाई मीडिया में तो कुछ भी दिखाते हैं, तो आप इतना क्यों डर रहे हो? कोई भी सिचुएशन खराब हो सकता है, नहीं हो सकता अलग बात है, बट होने से पहले आप इतना क्यों डर रहे हो? बोलने का मतलब है, ये मेंटालिटी देखो, इजराइल में कोई होता ना वैसा नहीं डरता। वो बोलता कि हाँ यार तो डेली की बात है, बम गिरा तो क्या है, फिर से हम लोग जाएंगे, फिर से करेंगे, घर टूटा फिर से बनाएंगे। बोलने का मतलब वही है कि मेंटालिटी हम लोग का सॉफ्ट हो चुका है। ठीक है, हमें सॉफ्ट मेंटालिटी नहीं रखना है, हमारे पेरेंट्स को हमें सॉफ्ट और नहीं बनाना है। अब ये तो मैंने प्रॉब्लम्स बोला, ये तो सब लोगों को थोड़ा बहुत फिर भी पता चल रहा होगा। अब सोल्यूशन क्या है? ठीक है,
अब क्या होता है ना, जो कोई हम लोग के सपोज पेरेंट्स हैं, जो कोई एल्डर्स हैं, उनके जो मेंटालिटी है वो इमीडिएटली क्रिएट नहीं होता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सालों साल के बाद वो मेंटालिटी क्रिएट होता है, ठीक है। अब हम लोग ओवरनाइट में उसको चेंज नहीं कर सकते। सो आपको क्या करना है, जैसे आपको सपोज रिबेलियस बनना है लाइफ में, कुछ नया चीज करना है, तो पहले उनको जो चाहिए ना वो दे दो, ठीक है, करके दिखाओ, अचीवमेंट दिखाओ उनको, ठीक है। अच्छा ग्रेड चाहिए, ठीक है, आपको मैं डेली 4 घंटा 5 घंटा पढ़ूंगा, अल्ट्रा लेवल पर टाइम मैनेजमेंट करूंगा, बहुत अच्छा ग्रेड लेके आऊंगा। बट उसके बाद जो टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है वो अपने लिए मैं खेलने जाऊंगा, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट खेलना पसंद है, हॉकी खेलना, या फिर मुझे कहीं पे बॉडी बिल्डिंग करनी है, या फिर कहीं पे मुझे नया स्टार्टअप के बारे में सोचना है, उस पे आपको कुछ नहीं बोलना है, नहीं बोलेंगे। मुझे म्यूजिक सीखने जाना है, नहीं बोलेंगे कोई। मुझे म्यूजिक में कैरियर बनाना है, नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली उनको दिखाओगे कि मैं कैपेबल हूं, पढ़ाई अच्छा है, आप म्यूजिक दिखा रहे हो, अब 2-3 म्यूजिक शो में आप चले गए, बहुत अच्छा गाना गा लिए, बहुत अप्रिशिएशन आया, बाहर से अप्रिशिएशन आया, फिर उनको भी लगेगा कि हाँ यार तो पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, लेकिन ये म्यूजिक में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आप उनको 1-2 चीजें दिखाओगे कि देखो यार, म्यूजिक से भी हम लोग करियर बना सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग से भी हम लोग करियर बना सकते हैं। सिर्फ यूपीएससी से करियर नहीं बनता, यहाँ से भी करियर बन सकता है, यहाँ से भी पैसा आ सकता है, यहाँ से ये कर सकता हूँ। फिर भी टाइम लगेगा, 1-2 साल उनको फिर लगेगा। फिर जब उनको लगेगा कि नहीं यार इसमें ठीक तो है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे लोग पहले डरते थे कि हुए प्रोटीन में स्कैम हो रहा है, हुए प्रोटीन कोई स्टेरॉइड है, समथिंग लाइक दैट। धीरे धीरे अभी न्यूज चैनल में भी आ रहा है कि आज मैं देख रहा था एक Y1 का चैनल, वहां पे बोल रहे थे कि क्रिएटिन भी अच्छा है, हुए प्रोटीन भी अच्छा है, उसी टाइप का। धीरे धीरे जब उनका माइंड चेंज होगा, उनको भी लगेगा कि हाँ यार इस पे उसको जाना चाहिए, 1-2 बार तो उसको ट्राई करने देना चाहिए। फिर आप ट्राई करोगे, 2-3 बार 3-4 बार ट्राई कर लिए, सक्सेस भी मिल गया, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो धीरे धीरे ऐसा अगर हम लोग करेंगे, हम लोग एटलीस्ट एक स्टेप आगे लेंगे इस तरह से, तो मे बी कुछ टाइम बाद हम लोग के पेरेंट्स चेंज हो जाए, उनके जनरेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, फिर हम लोग बीच में चेंज आएगा, और हम लोग अपने बच्चों को और भी बेटर सिखा सकते हैं ये सब चीज। बोलने का बस ये मतलब है, इंडिया सिर्फ जीडीपी या स्टार्टअप से राइज नहीं करेगा, डेफिनेटली देयर विल बी द पैरामीटर्स, बट ये राइज करेगा जब रिस्क टेकर्स पैदा होंगे और अपने पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे, एंड वो चेंज हम ही को लाना पड़ेगा। दैट्स ऑल।